60-70 पहला दिन कुछ भी जा सकता है, 60-70 कुछ भी जा सकता है। ये नेट बेस कलेक्शन, मैं नेट बेस कलेक्शन बोल रहा हूँ। ओवरसीज भी एक नहीं, ओवरसीज अलग, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज का तो कोई अलग ही लेवल का होगा, वो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो 70 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है। जिस तरह से एडवांसेस बढ़ते जा रहे हैं, हिंदी सिनेमा को जो लोग कह रहे थे कि आप कितनी बकवास फिल्में बनाते हैं, आज वही हिंदी सिनेमा अच्छी फिल्में बना रहा है, तो दर्शक उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये दर्शकों की जीत है, ये दर्शकों का प्यार है हिंदी सिनेमा के प्रति। और मैं हमेशा से कहता हूँ एक बात, हिंदी सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जो सिंगल स्क्रीन्स हैं, जो नॉन मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, वहां पर इतना क्रेज है, इसकी टिकट ऐसी बिक रही है, इतना क्रेज है कि कई कई जगह 6 बजे से शोज आयोजित किए जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये पहली बार हो रहा है, ऐसे पहले भी होता था। करण अर्जुन के टाइम पे भी हुआ था, कई बड़ी फिल्मों के टाइम छोटे छोटे सेंटर्स में बड़ी फिल्मों के शोज हुआ करते थे। बट ये शोज का एक बार फिर, ये ट्रेंड का एक बार फिर नजर आना, ये फिल्म इंडस्ट्री की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कि 90s और 2000 के जो एरा में हम अक्सर कहते थे कि शाहरुख की जो फिल्में हैं वो मल्टीप्लेक्सेस बड़े शहरों में बहुत चलती हैं। हाँ, सिंगल स्क्रीन में या मास सर्किट्स में उतना बिजनेस नहीं करती जितना कि बड़े शहरों में करती है। क्योंकि शाहरुख जो एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक फिल्में, रोमांटिक फिल्में हैं। हाँ जी, रोमांटिक फिल्में करते थे उस तरह की। पर जो अभी अगर आप देखें जवान के जो ट्रेंड्स हैं, वो मास सर्किट्स में भी कमाल के हैं। मतलब कई सेंटर्स में तो 6 बजे के शोज हो रहे हैं, हाउसफुल होते जा रहे हैं। मैं मास सर्किट की बात कर रहा हूँ। हम मास सर्किट में भी और अब वहाँ पर अभी टियर 1 टियर 2 की हम बात कर रहे हैं। और अब वहाँ पर गदर ने धूम मचाई है और अब जवान धूम मचाएगी। तो सोचिए, जो सिंगल स्क्रीन का जो बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था, या जो फिल्म इंडस्ट्री के एक छोटा सा वर्ग कहता था कि मेन बिजनेस तो मल्टीप्लेक्सेस का है। हाँ, होता था एक ज़माने में, सिंगल स्क्रीन में उतना बिजनेस नहीं आता, या वो बिजनेस नहीं आता जितने की उम्मीद रखते हैं या अपेक्षा करते हैं। आज वही शब्द उन्हें फिर अपने साथ लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि गदर ने गदर मचाई है और गदर ने गदर मचाया है, और अब जवान आ रही है अपना एक बार झंडा लहराने। तो आप कह सकते हैं जिस हिसाब से शाहरुख खान जो है ओवरसीज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और अर्बन सेंटर्स में रखते हैं, अब मास सर्किट टियर 1 टियर 2 रखेंगे। ये फिल्म से उन्होंने, ऑफ कोर्स पठान में भी था, मैं डिनाई नहीं करता, पर जो एक वेव आई है ना, जो गदर के बाद जो मास सर्किट्स की जो वेव आई है, वो अब आप जवान में कायम देखेंगे। ये मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। और एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ओवरसीज में तो ऑफ कोर्स उसकी क्या क्रेज है। अभी मुझे किसी ने, वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने ओवरसीज के एक वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भेजा कि यूएई जीसीसी जो बेल्ट है पूरा मिडिल ईस्ट का, वहां पर तो वीकेंड के लिए पूरा फुल हो गया एडवांस में। ये क्रेज है शाहरुख खान का। अमेरिका में जो एडवांस बुकिंग लगी है प्री सेल्स में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस क्या होगा इसका ओवरसीज में। शाहरुख खान, मैं कहता हूं इंडिया में नंबर 1 to नंबर 5 है, ओवरसीज में तो नंबर 1 to नंबर 10 है। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है वहां पर, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता वहां पर। यह क्रेज है उनका। और मैं बात कर रहा हूं, जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो समझ लीजिए कि जो बिजनेस में उछाल आता है, अच्छी फिल्म की बात कर रहा हूं मैं उनकी जो कुछ नाकामयाब फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो अब एक फेज आया है, इससे आप देखना, ये पठान, अब जो मुकाबला होगा ना, वो शाहरुख वर्सेस शाहरुख होगा, और जवान वर्सेस गदर होगा मास सर्किट्स में, एंड जवान वर्सेस पठान होगा जनरली। एस्टिमेशन, हालांकि आप कुछ कह नहीं सकते, अभी आने वाले वक्त में और भी एडवांस बुकिंग होगी, बिल्कुल होगी। एस्टिमेशन 60-70 पहला दिन कुछ भी जा सकता है, 60-70 कुछ भी जा सकता है। ये नेट बेस कलेक्शन, मैं नेट बेस कलेक्शन बोल रहा हूँ। ओवरसीज भी एक नहीं, ओवरसीज अलग, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज का तो कोई अलग ही लेवल का होगा, वो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो 70 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है। जिस तरह से एडवांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे लग रही है। तकरीबन 5-5.25 हज़ार स्क्रीन पे लग रही है, एज पर इनिशियल ट्रेंड ऐसा लग रहा है।
आधा आगे पीछे भी हो सकता है, वो मैं डिनाई नहीं करता। फाइनल काउंट हमें गुरुवार के सवेरे ही मालूम पड़ेगा। बट जिस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है, जिस तरह से एग्जिबिटर्स यानी कि जो थिएटर वाले वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि हमें परमिशन दीजिए कि हम सवेरे 6 बजे से शोज़ आयोजित करें या उससे पहले से करें, तो उससे पता चलता है कि एक दिन में कितने शोज़ होंगे। और ये जो सिंगल स्क्रीन्स होते हैं, आप जानते हैं, आप तो गेटी गैलेक्सी के माहिर हैं आप तो पहुंचते हैं वहाँ पर, ये बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सीटिंग कैपेसिटीज़ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो रेवेन्यू होगी, और कई जगह पर इसके जो टिकट्स हैं उसके जो दाम हैं वो बढ़ाए गए हैं। मैं सिंगल स्क्रीन की हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, डिमांड है इसलिए मैं अगर मल्टीप्लेक्सेस की भी अगर आप देखें, आईमैक्स स्क्रीन की देखें, तो वो बढ़ाए गए हैं। तो आई फील 60-70 इट्स अ बिट टू अर्ली राइट नाउ, बट सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। शाहरुख खान, जैसा कि मैंने कहा, वो अपने आप के साथ compete कर रहे हैं। ये मुकाबला शाहरुख खान का सलमान खान के साथ नहीं है, अक्षय कुमार के साथ नहीं है, आमिर खान के साथ नहीं है, ऋतिक रोशन के साथ नहीं है, किसी की भी फिल्म आई है उनके साथ नहीं है। शाहरुख खान का मुकाबला शाहरुख खान के साथ ही है। शाहरुख खान ने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, पठान का। आई एम द बेस्ट। वेल, इतना ज़रूर कहूँगा कि शाहरुख खान का जो एक डायलॉग था पठान के जो ट्रेलर में आपने देखा था या टीजर में देखा था, जिंदा है, ऐसा जिंदा है। तो मैं यही कहूँगा कि शाहरुख खान ने तो प्रूव कर दिया कि वो शेर है, बट जो बॉलीवुड का जो बिजनेस है वो भी जिंदा है। और देखिए क्या खूबसूरत दौर चल रहा है। केरल स्टोरी, जरा हट के जरा बच के, तो झूठी में मकार, तो झूठी में मक्कार नहीं, मैं लाइन में जो झूठी में मक्कार थोड़ा पहले आई थी, केरल स्टोरी, उसके बाद जरा हट के जरा बच के, उसके बाद सत्य प्रेम की कथा, उसके बाद रॉकी रानी, उसके बाद गदर, OMG 2, ड्रीम गर्ल 2, ये भी कामयाबी जी 80 करोड़ के आसपास पहुंच गया, हो गया, ये हिट हो गई ये पिक्चर, क्योंकि कंट्रोल कॉस्ट में बनाई गई थी। एक कतार में फिल्में चल रही है, सिनेमाघर दर्शक सिनेमाघर वापस आ रहे हैं, और सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। इनफैक्ट PVR और आइनॉक्स के जो शेयर प्राइसेस है थोड़े अप हो चुके हैं। अच्छा, वो मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट कवर नहीं, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बॉलीवुड की जो सेहत है, जो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी, वो बहुत अब फिर पटरी पे आ चुकी है, फिर अच्छे दिन आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं अभी चंद रोज़ पहले किसी से कह रहा था कि 1970s और 1980s का दौर मैं याद कर रहा था, ये कहकर कि उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लगती थी और धड़ाधड़ हिट्स होती थी। तो वो ये दौर कब आएगा वापस? ये दौर वापस आ गया है, ये दौर हम फिर जी रहे हैं। उस दौर में हम फिर एक छोटा सा एक अहम हिस्सा है और उसकी कामयाबी हम बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। तो ये कितने भाग्यशाली हैं हम कि हिंदी सिनेमा को हम फिर एक बार जीवित देख रहे हैं, जो दौड़ रही है और नए मकाम हासिल कर रही है। जी, और नए मकाम शायद इसलिए भी हासिल कर रही होगी पोस्ट कोविड की अगर बात की जाए। हमने बीच में देखा था एक जो चलन था, हाँ, उसको लेकर हम कह रहे थे कि सिनेमा इज़ डाइंग, क्योंकि OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, टीवी हो गया, मोबाइल स्क्रीन हो गया, वहाँ पर लोग बिंज वॉचिंग किया करते थे, फिल्मों को कंज्यूम किया करते थे। मेरे ख्याल से हम इन चीज़ों से भी इम्यून हो चुके हैं मेरे ख्याल से। एक बात कहूँ आपको, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, दिस इज माई पर्सनल हम्बल ओपिनियन, OTT का अभी फटीग आ चुका है। इतना कंटेंट है, क्या देखे क्या नहीं देखे, लोग बाहर जाना चाहते थे। हम इम्यून हो चुके हैं इन चीज़ों से। हम अभी एक बार बताऊं आपको, क्योंकि भाई वो उस वक्त हमारे पास हो चुके हैं सर। हम उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई ये नहीं था, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि घर पे बैठकर हमें OTT देखना पड़ता था या टीवी देखना पड़ता था। मैं पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ। पैंडेमिक के बाद अब कंटेंट भी अच्छा आ रहा है और लोग अब बाहर जा रहे हैं सिनेमा के प्रति। हिंदी सिनेमा को जो लोग कह रहे थे कि आप कितनी बकवास फिल्में बनाते हैं, आज वही हिंदी सिनेमा अच्छी फिल्में बना रहा है, तो दर्शक उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये दर्शकों की जीत है, ये दर्शकों का प्यार है हिंदी सिनेमा के प्रति। और मैं हमेशा से कहता हूँ एक बात, हिंदी सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद रहेगा।